साथियों, बहुजन मुक्ति पार्टी का मध्य प्रदेश में 7वां राज्य अधिवेशन संपन्न होने को जा रहा है और इस अवसर पर लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 3वीं जन्म जयंती और छत्रपति साहू महाराज की 191वीं जन्म जयंती के अवसर पर आज कमला नेहरू महिला मंडल सभागृह बालाघाट में बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न होने को जा रहा है। और इस बहुत ही महत्वपूर्ण बहुजन मुक्ति पार्टी के राज्य अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी नई दिल्ली दासराम नायक साहब जी और हमारे मंचासीन साथी, जो पूरे प्रदेश के अंदर में और राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारा कारवां है इसको बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आज मध्य प्रदेश के सम्मानित हमारे क्रांतिकारी साथी जो बड़ी तादाद में इस हॉल में उपस्थिति हैं, उन सभी साथियों को मैं स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और हार्दिक इस्तकबाल करता हूं। मैं इधर से बोलूंगा साथियों, जय मूल्यवासी मध्य प्रदेश। आप लोगों को थोड़ा सा अभिवादन में बोल देना है, जय मूल्यवासी, जय मूल्यवासी मध्य प्रदेश। धन्यवाद साथियों। तो आज का जो दोपहर के बाद का जो विषय रखा गया है चर्चा के लिए, वो विषय है क्या भाजपा का विकल्प, भाजपा गठबंधन का विकल्प कांग्रेस गठबंधन हो सकता है। बहुजन मुक्ति पार्टी का तीसरे विकल्प का निर्माण किए बगैर बहुजनों की सत्ता परिवर्तन संभव नहीं है। और दूसरा विषय है पार्टी संगठन के दिशा निर्देशों में नियंत्रण एवं निगरानी में रहकर अनुशासन के साथ में कार्य करना ही कार्यकर्ता का महत्वपूर्ण कार्य है। और तीसरा विषय है साथियों, बूथ लेवल तक पार्टी का नेटवर्क तैयार करना ही शासक बनने की पूर्व शर्त है, एक चर्चा। तो हम लोग डायरेक्ट विषय में बात करेंगे साथियों और हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे जितने भी जो वक्ता साथी हैं बहुत शानदार अंदाज में अपनी बातों को रखे हैं और बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपनी बातों को रखे हैं। मैं प्रयास करूंगा कि मैं उन शब्दों को रिपीट ना करूं, कुछ अलग ही आप लोगों को डोज दे पाऊं, मैं प्रयास करूंगा। तो साथियों, पहला विकल्प है यहाँ पे हमारा बहुजन मुक्ति पार्टी। और आज बहुजन मुक्ति पार्टी के सामने एक चुनौती है कि जो बहुजनों के विरोध में लगातार काम कर रहे हैं, वे सभी लोग अपनी पार्टी को मजबूत विकल्प के रूप में बहुजनों के बीच में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस समय में हमारे जो बहुजनों को कैसा निर्णय करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, इस संदर्भ को जानना बहुत जरूरी है। अभी मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा साथियों, एक छोटे से लोहे के कुल्हाड़ी की औकात नहीं है, एक छोटे से लोहे की कुल्हाड़ी की औकात नहीं है कि विशाल पेड़ को काट सके। बातों को गंभीरता से समझने का प्रयास कीजिए। एक लोहे की कुल्हाड़ी की औकात नहीं है कि विशाल पेड़ को काट सके। उसकी औकात कब बनती है साथियों, जब उसमें एक लकड़ी का सहारा मिलता है। लोहे की औकात कब बढ़ती है, जब उसमें एक लकड़ी, जिसको ढेट बोलते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ देहात में उसको बोलते हैं ढेट बोलते हैं। जब कुल्हाड़ी में जब लकड़ी का ढेट घुसाते हैं तब जाके उसकी औकात बनती है। ढेट से पहले उसकी औकात जीरो रहती है। उसी तरीके से साथियों, ये जो बीजेपी है, ये जो कांग्रेस है, ये कुल्हाड़ी हो सकता है, इसकी औकात जीरो है, लेकिन यहाँ पे हमारे समाज के लोग ढेट बन के जो सहारा दे रहे हैं, उस ढेट बनने के वजह से साथियों, उस लकड़ी का घुसने के वजह से हमारा जो समाज में ब्राह्मणों की बीजेपी और ब्राह्मणों की कांग्रेस मजबूत हो रही है। तो ये समस्या है और समाधान हमारे पास में है। अगर हम अपने भाइयों को, अगर हमारे जितने भी जो बहुजन समाज के लोग हैं, अगर हम उनको समझा लें और उनको हम बाहर निकाल दें साथियों, कुल्हाड़ी की औकात जीरो हो जाएगी। कांग्रेस और बीजेपी की जो औकात है साथियों, वो जीरो हो जाएगी। संख्या में 3.5% लोग जिसकी औकात मैं बताना चाहता हूं वाट पंच बनाने तक का नहीं है।
हमारे बहुत सारे वक्ता साथी बोलते हैं कि सरपंच बनाने की औकात नहीं है, मैं थोड़ा सा और माइनस ग्रेड पे जाऊंगा। मैं ये बोलूंगा क्योंकि उनकी औकात वार्ड पंच बनाने की नहीं है, देश के पंचायत का वो सरपंच बना रहा है। किसके बदौलत? आपके बदौलत, आप लोगों के बदौलत। हमारे बहुजन समाज के साथियों ने कहीं ना कहीं जाने अनजाने से उनका साथ दिया। इसलिए अगर हम पूरे के पूरे लोगों को समझा के वापस ले आए साथियों, वे लोग वार्ड पंच नहीं बना सकते। तो आज हमारे पास में काम करने का मौका है, और जब हमारा बहुजन समाज काम करने के लिए बाहर निकलता है तो उनके पास में एक प्रीवियस माइंडसेट होता है। क्या बोलता है? अक्सर मध्य प्रदेश की क्या घटना होती है मुझे नहीं पता, मैं छत्तीसगढ़ में हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में बात करता हूं तो एक बात वो बोलते हैं, वो बात है कि मेरा बात को कोई सुनता ही नहीं। शायद मध्य प्रदेश में भी कुछ जो हमारे कार्यकर्ता साथी ऐसा शिकायत करते हो, यार मेरा बात को कोई सुनता ही नहीं है, मैं प्रयास बहुत करता हूं। तो मैं कहना चाहता हूं साथियों, पर्सन टू पर्सन यहाँ पे वही नहीं करता है मामला यहाँ पे मुद्दा का है। जो हमारे बहुजन समाज का जो ज्वलंत मुद्दा है, उस मुद्दे को मैं बोलूं, आप बोले, बहुत मजबूत आदमी बोले, बहुत कमजोर आदमी बोले, प्रभाव लगभग इक्वल ही पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर हमको बहुत ठंडी लग रही है और उस ठंडी में हमारी ठंडी को भगाने के लिए अगर आग लगाया जाए, उस आग को माननीय दासराम नायक जी लगाएं, उस आग को मीठी जलाने का काम है, उस आग को माननीय अरविंद कच्छप साहब लगाए, या जितेंद्र गोयल जी लगाए, या हमारे क्रांतिकारी भाई लगाए, आग का उष्मा उतना ही होगा तो 19-20 हो जाएगा। लेकिन जब विचारधारा का प्रचार प्रसार करने की पारी आती है तो हमारे लोग बोलते हैं कि यार मेरी बात को लोग सुनते ही हैं। मैं बताना चाहता हूं, ये जो प्रभाव है बोलने का लगभग इक्वल ही पड़ता है। हो सके किसी के बोलने में मजा आता हो सके किसी के बोलने में कम मजा आता हो, लेकिन लोग नहीं समझते, ऐसी तो बात ही नहीं है। तो हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए? हमारा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं एक प्रचारक के रूप में हमारे बहुजन समाज के इस ज्वलंत मुद्दे को बताने का। अगर ऐसा करके आप बोलना शुरू करेंगे साथियों, 2-4 महीना में ना बवंडर बच जाएगा। 2-4 महीने में, ज्यादा समय की जरूरत नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ में साहब जब तोड़फोड़ शुरू हुआ तो एक सज्जन ने तोड़ने फोड़ने का कार्यक्रम शुरू किया बहुत पहले, और वो चैलेंज करता था, मैं छत्तीसगढ़ की स्थिति को मैं ऐसा कर दूंगा कि वामसेव का बा बोलने वाला और भारत मुक्ति मोर्चा का भा बोलने वाला एक आदमी ऐसा नहीं रहेगा। सही बोल रहा हूं? एक बंदा ऐसा दावा करता था। उस समय हमारा संगठन में शुरुआत का समय था, और हमको बड़ा झटका लगे कि भैया ऐसे परिस्थिति में संभलना कैसा है। और हमको, जैसे आप लोगों का माइंडसेट दूसरे हमारे साथियों का माइंडसेट है कि मेरे बोलने से बढ़िया असर नहीं हो सकता है, ऐसा हमारा भी माइंडसेट था। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं बोलूंगा तो मेरा बात को कौन सुनेगा। और धीरे धीरे साथियों, वो जो साथी है संगठन छोड़ के बाहर हो गए, और काफी हद तक जो कंडीशन है वो न्यूट्रल होना शुरू हुआ काफी हद तक। लेकिन क्या है कि कुदरत का एक करिश्मा होता है, कुदरत का एक बहुत बड़ा एक यहाँ पे सिद्धांत होता है कि खाली जगह भरता। धीरे धीरे ये जो विचारधारा हम लोगों के दिमाग में बैठना शुरू किया, धीरे धीरे हमें अरविंद कच्छप साहब मिले, धीरे धीरे मेरी भी थोड़ा संगठन में मैच्योरिटी बढ़ना शुरू किया, और हमने ठाना कि हमारे बहुजन समाज का विचारधारा को हम बोलेंगे। लोग हमारी बात को सुने ना सुने वो अलग बात है, लेकिन उससे पहली बात है कि मुझे बोलना है। और जब मैं पहली बार प्रबोधन करना शुरू किया साथियों, तो बहुत भयंकर क्रिटिसाइज किया गया, अबे तेरे को तो बोलना तक नहीं आता। मुझे समझ गया तेरे में जो एक देहातीपना का जो लक्षण है, ये लक्षण संगठन को ले डुबाएगा। अब पहली बार इतना तारीफ मिला तो मैं हैरान हो गया, मैं बोला यार इतना खराब बोलता हूँ। लेकिन मैंने बोलना नहीं छोड़ा। मुझे छोटा कॉर्नर सभा हो, जिले का सभा हो, राज्य का सभा हो, कंसिस्टेंसी में मैंने बोलने का काम जारी रखा। और धीरे धीरे साथियों, ये जो मेरा देहातीपना है, ये एक स्टेटस सिंबल बन गया। मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं, ये जो मुद्दा है, भाजपा का गठबंधन कांग्रेस और कांग्रेस का गठबंधन भाजपा का विकल्प नहीं हो सकता है।
अगर इस चीज को हमारे लोगों के दिमाग में बिठाना है तो बिना परवाह किए आप लोग बोलना शुरू कीजिए। आप लोग बोलना शुरू करेंगे, शब्दों का असर शुरू हो जाएगा। मैं एग्जाम्पल और बताना चाहता हूं, अगर जिस भी किसी को यहाँ पे बैठे हुए लोगों को अगर यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे बोलने से ऐसा हो सकता है, तो डेमो करके देख लेना। सड़क चलते किसी भी आदमी को थोड़ा सा टप टाइप का लैंग्वेज उसको टोक के देखना, इधर जाना, ऐसा लहजे में बोल के देख लेना। उसके बाद में वो आपको आगे एहसान दिखा था नहीं दिखा था समझ में आ जाएगा। यानी कि मैं डेमो के माध्यम से ये बता रहा हूं कि आपका जो शब्द है असर कर चुका है उसके ऊपर। अगर वो सड़क चलता आदमी असर में आ सकता है तो बहुजन समाज का आदमी आजाद होने के लिए असर में नहीं आएगा क्या? तो साथियों, हम लोगों को अगर ये माइंडसेट नहीं है तो हमें ये माइंडसेट को रिसेट करना पड़ेगा। ये कुछ भी नहीं है, प्रोग्रामिंग है। लगातार अगर आप प्रोग्रामिंग करते रहेंगे तो आने वाले समय में बहुत ही प्रभावशालीता आपके दिमाग में घुसना शुरू हो जाता है। ये विनिंग एटीट्यूड कुछ नहीं है साथियों, ये मैच अभ्यास है। और ये जो शासक बनने की जर्नी भी एक एटीट्यूड की है, एक आदत है, आदतन। जिस बंदे ने अपने दिमाग को अपने पक्ष में काम करने के लिए आदतन बना लिया, वो बंदा काम करेगा ही करेगा। आज बहुत सारे साथियों ने मुझे कहा, और जब हमारा रायपुर में कार्यक्रम हो रहा था, वहां पे वाम से भारत मुक्ति मोर्चा का राज्य अधिवेशन हो रहा था, तो हमारे रायपुर के एक दो साथियों ने मुझे बोला कि यार ये जो जसपुर साइड के जो लोग हैं, ये जसपुर साइड के लोग थोड़ा ज्यादा समझदार हैं, हमारे रायपुर साइड के जो लोग हैं थोड़ा कम समझदार हैं। ऐसा हमारे सामने शिकायत किए, तो मैंने उनकी बातों को समझने का प्रयास किया। मैंने बोला कि सर ये गलतफहमी है कि जसपुर के लोग, सरगुजा संभाग के लोग बहुत ही समझदार हैं, बहुत ही ज्यादा आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। ये पूरी तरह से सच नहीं है, दिख रहा है समर्थन दे रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह से सच नहीं है। उसके पीछे का कारण ये है कि जब भी वहां पे कोई कार्यक्रम लगता है, वहां के कार्यकर्ताओं को पता है कि हमें काम कैसा करना है। साथियों, अभी बहुजन मुक्ति पार्टी का छत्तीसगढ़ में 14 सितंबर को प्रदेश अधिवेशन हो रहा है बहुजन मुक्ति पार्टी का। मैं मेरा वर्किंग शेड्यूल बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि इस विषय को हकीकत में बदलने के लिए काम तो करना पड़ेगा ना, तभी तो काम होगा। तो मैं काम कैसे करना है उस संदर्भ में बातों को रखे जा रहा हूं, ताकि यहां से जाने के बाद में मध्य प्रदेश का जो काम है दिन दुगुना रात चौगुना आगे बढ़े। तो हमारा वर्किंग शेड्यूल होता है साथियों। मैं ऐसे नॉर्मली मैं 6 बजे से 7 बजे उठता हूँ, लेकिन जैसे सेंट्रल से कार्यक्रम लगता है कि फलाना तारीख को आपके यहाँ पे कार्यक्रम है, मैं सर अलर्ट हो जाता हूँ। और मैं बहुत ज्यादा, मेरे को सोना अच्छा लगता है, मेरी नींद जल्दी नहीं टूटती है, तो मैं मोबाइल में अलार्म लगाता हूँ। मैं यहाँ पे सोता हूँ तो मोबाइल को दूर रखता हूँ मैं, ताकि मुझे मजबूरी में पैदल जाना ही पड़े उतर। और वो टाइम होता है साथियों 4:30 बजे का, रात का, सुबह का समय 4:30 बजे का अलार्म लगती है। और जब मोबाइल बार बार बजती है तो मेरे को मजबूरी में जाना पड़ता है, और वहां पे पानी में मग में रखा रहता हूँ, पानी रखा रहता हूँ, और मोबाइल बंद करने से पहले वो पानी में अपने ऊपर डालता हूँ। थोड़ा सा अनुशासित होना पड़ता है वहां पे। हालांकि मेरी आदत क्या है कि देर तक सोने की आदत है, लेकिन मुझे मकसद मिला है, इस मकसद को मुझे हासिल करना है, सफलता हासिल करना है। मेरे कार्यकर्ताओं के सामने मुझे ज्यादा काम करना है, मुझे दिखाना है, बोलना नहीं, मुझे करना है। इसके लिए सबसे पहले मैं उठता हूं, आधा घंटा में फ्रेश हो जाने के बाद में साथियों मैंने अपना कार स्टार्ट करना, और कार के ऊपर में सर माइक सेट होता है जो चुंगा होता है प्रचार प्रसार के लिए, और मैं मेरे कार्यकर्ताओं के घर में मैं सुबह 5 बजे हाजिर रहता हूँ। और 5 बजे जब उनके घर पे हाजिर होता हूँ, मेरे कार्यकर्ताओं की मजबूरी हो जाती है कि हमारे अध्यक्ष साहब आ गए, अब तो निकलना ही पड़ेगा, और उनको गाड़ी पे बिठाता हूँ 5 लोगों को। उसके बाद में साथियों हमारा डोर टू डोर कन्वेंशन शुरू होती है, बस्ती बस्ती में, हर जिला में, हर तहसील में ऐसा घूमना शुरू होता है सुबह 5 बजे से। और 5 बजे का टाइमिंग को मैं इसलिए पकड़ता हूँ साथियों, क्योंकि मैं आदिवासी समुदाय से ताल्लुकात रखता हूँ। हमारे जो पुरखे लोगों की एक आदत है उठ बिहान काम करने की, जो नांगर जोतते हैं बैल से साथियों, 4 बजे उठ के हमारे पुरखे लोग उसको पुआल और घास खिलाते थे। तो जो डीएनए का असर है वो किधर जाएगा, काम में तो छलकेगा ना, चाहे नेतृत्व करने का काम हो, चाहे नांगर जोतने का काम हो। तो हमारे पुरखे
4 बजे उठ के अपने बैल को पुआल खिलाते थे, घास खिलाते थे और 5 बजे काम पे फिरते थे बिना शिकायत किए। बहुत बड़ा मैसेज है। हमारे लोगों को चाहे नांगर जोतना आता हो या ना आता हो, देहात में बोलते थे कि इस दीना डिब्बानंदस, यानी कि हमेशा दाया बाया करता, अच्छा जोत नहीं पाता है, ऐसा उसकी काम की क्रिटिसाइज करते भी थे। लेकिन हमारे लोग सिर्फ एक चीज पर विश्वास करते थे कि हमको जोतना है। हम मदद नहीं मांगते थे कि तू बहुत अच्छा जुताई करने जानता है, भाई आजा मेरे खेत। ऐसा हम लोग नहीं करते। हमें जोतना आवे ना आवे, हम खुद ही जोतेंगे। हमें बोलना आता है ना आता है, हम खुद ही बोलेंगे। मध्य प्रदेश को बदलने में कितना वक्त लगेगा। लेकिन हम लोग जीवन में हर काम अकेले अकेले ही करते हैं। अकेले शादी करते हैं, अकेले ड्राइव करते हैं, अकेले पढ़ाई करवाते हैं, अकेले खाना बनाते हैं, सब काम अकेले अकेले करते हैं। लेकिन जब शासक बनने की पारी आती है तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि मेरे हिस्से का काम चौड़े साहब कर दे, मेरे हिस्से का काम इंजीनियर हमारे शंकर साहब कर दे, प्रवीण दादा कर दे। ऐसा लोग उम्मीद करता। उम्मीद करने के वजह से आपकी वर्क परफॉर्मेंस वहां रुक जाती है। रुकने के वजह से साथियों वो परिणाम नहीं आता है जो परिणाम आ सकता है। ये बहुत सिंपल सा काम है। लगातार अगर आप काम करते रहेंगे, लगातार काम करते रहेंगे, ये इतना हॉट टॉपिक है साथियों। मैं छत्तीसगढ़ में ये जो बीजेपी के जो समर्थक लोग हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, बीजेपी के जो वोटर्स हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के जो वोटर्स हैं, समर्थक हैं, उनके बीच में ये जो मुद्दा है साथियों, ये मुद्दा इतना भयंकर काम कर रहा है कि प्रशासन की हालात खराब हो गई। और मुझे जेल में घुसाने के पीछे का कारण यही है क्योंकि हम वहां पे प्रचारक पैदा करने में बहुत ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। तुमको आता हो ना आता हो सेकेंडरी मैटर है, तुम बोलो, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये जो कांग्रेस है, ये जो बीजेपी है, ये ब्राह्मणों की पार्टी है और ब्राह्मण 75 साल से हमारे बहुजन समाज के लिए सिर्फ षड्यंत्र करने का काम किया और हमारे शिक्षा को हमसे दूर किया, हमारी संपत्ति हमसे दूर किया, हमारी सुरक्षा हमसे छीना। उन्होंने तमाम तरह के हमारे बहुजन समाज के विरोध में काम किया और अभी 75 साल के बाद में भी सब 75 साल के बाद में भी अगर हमारा बहुजन समाज अपने समाज को कांग्रेस से और बीजेपी से अगर बहुजन मुक्ति पार्टी में अगर शिफ्ट ना करे तो ये जो समस्या है आने वाले समय पे और गंभीर होने वाला है, बहुत गंभीर होगा। क्योंकि ब्राह्मण पूरी ताकत लगा रहा है कि मेरा जो वर्चस्व है वो वर्चस्व मेरा हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। वो बहुजनों के बीच में प्रचार प्रसार का भरपूर सहयोग ले रहा है और उस प्रचार प्रसार के वजह से कहीं ना कहीं हमारा आदमी समर्थक बना है। काउंटर क्या है, उनसे ज्यादा प्रचार प्रसार हमको बहुजन मुक्ति पार्टी का हर आदमी को करना चाहिए, हर महिला को करना चाहिए। उससे भाजपा और कांग्रेस से ज्यादा प्रचार प्रसार बहुजन मुक्ति पार्टी का होने वाला है। और बहुजन मुक्ति पार्टी का जब प्रचार होगा साथियों, हमारे लोगों को बात पता चलेगी। बात क्या पता चलेगी कि 75 साल तक 1950 से लेके अभी तक अगर ये जो ब्राह्मणों की राजनीतिक पार्टी सरकार बना के हमारे लोगों के विरोध में कानून बना रहा है और हमारे लोगों के विरोध में कानून बनाने की वजह से बहुजन समाज का पूरा सत्यानाश हो चुका है, तो ये बातें हमारे लोगों को समझने में कितना दौर लगेगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को अपनी माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। इंग्लिश में कहावत है साथियों, चेंज योर वर्ल्ड बिफोर यू चेंज योर वर्ल्ड, यानी कि आपको अपनी दुनिया बदलने से पहले अपने शब्दों को बदलना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा अभ्यास है। आप हमेशा पॉजिटिविटी के साथ में आप काम को शुरू कीजिए। मैं कर सकता हूं, मैं लोगों को ला सकता हूं, मैं लोगों को ज्यादा शामिल कर सकता हूं, मैं फंड इकट्ठा कर सकता हूं, मैं नियंत्रण कर सकता हूं, मैं नेतृत्व कर सकता हूं। ये जो आपका विश्वास है, ये विश्वास से दुनिया आपका बनता है। लेकिन जाने अनजाने में हम लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं। मैं हैरान हो जाता हूं कि 3.5% लोग जब प्रचार प्रसार करके 3.5% लोग प्रचार प्रसार करके साथियों अगर अपनी राजनीतिक पार्टी को स्थापित कर सकता है तो हम लोग सेम वही प्रचार प्रसार करके हमारी बहुजन मुक्ति पार्टी को हम लोग क्यों स्थापित नहीं कर सकते। हमारी संख्या 90% है, 97% है, उनकी संख्या मात्र 3% है। अगर 3.5% सिर्फ प्रचार प्रसार के दम पे अपनी राजनीतिक पार्टी स्थापित कर सकते हैं
तो 97-95% हमारे बहुजन समाज के लोग निरंतर उसी सिद्धांत को उपयोग करते हुए, प्रचार प्रसार करते हुए बहुजन मुक्ति पार्टी को 100% स्थापित कर सकते हैं। और जब बहुजन मुक्ति पार्टी 100% स्थापित हो जाएगी साथियों, तो जो विरोध में कानून बना हुआ है आपके माध्यम से वो आपके पक्ष में बन जाएगा। आपके पक्ष में बन जाएगा तो बहुजन मुक्ति पार्टी हमारे समाज का अल्टीमेट विकल्प है। आपके प्रचार प्रसार के दम के वजह से ही ये विचारधारा पोलिंग बूथ में जाएगा। आपके प्रचार प्रसार के दम के वजह से साथियों ये जो विचारधारा है घर घर में जाएगा। और आने वाले समय पे लोग पोलिंग बूथ में पहुंचने की बात कर रहे हैं। मैं बात करता हूं 1 लाख वोटर कैडर मिलेंगे आपको हर विधानसभा में। प्रचार प्रसार में इतनी ताकत है। अगर प्रचार प्रसार से हमारे लोग ब्राह्मणों का पार्टी को अपना समझने का भूल कर सकता है, तो प्रचार प्रसार और जागृति से अपनी पार्टी को अपना समझना ये तो बहुत जल्दी होने वाला है। तो पोलिंग बूथ से भी आगे हमारे लोग 1-1 लाख वोटर एक विधानसभा में मिलने वाले साथियों। और इनके पास में जो अनकाउंटेड जो ब्लैक मनी है, लोग बोलते हैं कि इस पैसा में बहुत ताकत है। माननीय वामन विश्राम साहब मूल निवासी नायक ने कहा कि विचारधारा सबसे बड़ी ताकतवर चीज है। जिस आदमी में विचारधारा घुस जाता है साथियों, जो विचारधारा का संदेश वाहक होता है, जो विचारधारा का प्रचारक होता है, दुनिया की कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत उसको खरीद नहीं सकती। तो साथियों ये जो व्यवस्था है, ये जो व्यवस्था है ये आपके फेवर में काम करने का शुरुआत कीजिए। और आने वाले समय पे आप जब मध्य प्रदेश में बहुजन मुक्ति पार्टी का जब अधिवेशन करेंगे, लाखों की संख्या में साथियों आप लोग ओपन प्लेस में काम करेंगे, ऐसा माहौल खड़ा हो जाएगा। आज आप वॉलंटियर्स आप लगाए हैं कि इस कार्यक्रम में आ जाने का, मैं आप लोगों को वचन दे रहा हूं। आपको उस समय 100 वॉलंटियर्स और लगाने पड़ेंगे, लेकिन लोगों को बुलाने के लिए नहीं, लोगों को मना करने के लिए। अरे या मत यार, इस मैदान में इतने सारे लोग आ गए हैं कि पांव रखने के लिए जगह नहीं है, तुम अपना 10 गाड़ी उधर ही रोक दो, अपना 10 गाड़ी उधर ही रोक दो। ये काम होने वाला है भविष्य में। इतना ज्यादा हमारे लोग समझने वाले हैं, इतना ज्यादा बहुजन मुक्ति पार्टी की जागृति घर घर में घुसने वाली है, आप परेशान हो जाएंगे लोगों को रोकने के लिए। अरे मत आ भाई, मध्य प्रदेश में ऐसा कोई ऑडिटोरियम नहीं बना होगा, मध्य प्रदेश में ऐसा कोई मैदान नहीं होगा जहां पे बहुजनों का जनसैलाब को इकट्ठा एक जगह पे रख के, है ना, एक जगह पे रख के ये प्रदेश अधिवेशन किया जा सके। ऐसा माहौल आप लोग लाने वाले हैं बहुत सारी उम्मीदों के साथ में और बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ में साथियों। आज के इस मौके पर मैं इतनी ही बात बोलकर अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी।